वही ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी आई है। यूएस इजराइल ने हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, आईआरजीसी कह रहा है। आईआरजीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उन पर हमला किया गया, फिर चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या फिर इजराइल की तरफ से हो, तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और उन्हें बेहद ही गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इजराइल का साफ ये कहना था कि ईरान कभी भी उन पर हमला नहीं कर सकता अकेले, लेकिन आईआरजीसी ये कह रहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम नहीं बख्शेंगे। सीधे उसने अमेरिका और इजराइल दोनों देशों को चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि रुक रुक करके अभी भी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ये हमले फुल स्केल वॉर में तब्दील होते हुए नजर नहीं आते, जैसा 28 फरवरी 2026 को देखने को मिला था। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो गई है और इसी कमी की वजह से ये कहा जा रहा था कि अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार है। वो बात अलग है कि इजराइल ये कह रहा है कि वो इस युद्ध में पीछे नहीं हटेगा, वो अभी भी आगे बढ़ करके ईरान को मजा चखाएगा और ईरान ये कह रहा है कि अगर हम पर हमला किया गया तो बड़े परिणाम भुगतने होंगे इजराइल और अमेरिका को। दूसरी तरफ इजराइल दक्षिणी लेबनान पर बड़े हमले करते जा रहा है। बानी हयान के पास इमारतों में भीषण आग लगी। इजरायली सेना ने आर्टिलरी से यहां पर हमला कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं विस्फोट में दूसरी खबर की तरफ। मिडिल ईस्ट में जंग की एक बड़ी वजह ईरान का परमाणु प्रोग्राम था, लेकिन अब मुख्य मुद्दा परमाणु प्रोग्राम से खिसककर हॉर्मुज स्ट्रेट बन गया है। दुनिया की लाइफलाइन कहा जाने वाला यह समुद्री रास्ता अब ईरान के शिकंजे में ऐसा आया है कि वो खुद को दुनिया का बादशाह समझने लगा है और अब तो उसने अमेरिका को भी दो टूक कह दिया है कि अब ट्रंप के राष्ट्रपति पद छोड़ने तक हॉर्मुज बंद रहने वाला है। हॉर्मुज स्ट्रेट ये वो रास्ता है जहां से दुनिया भर में तेल और गैस की करीब 20% सप्लाई होती है। इस रास्ते की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने युद्ध के दौरान इस स्ट्रेट पर शिकंजा कसा तो दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की किल्लत पैदा हो गई। पेट्रोल पंपों पर ताले लटक गए, कीमतें बेतहाशा बढ़ गई। ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत का अंदाजा हो चुका है। वो किसी भी कीमत पर हॉर्मुज से शिकंजा छोड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि वो इस पर अपना आदेश लागू कर रहा है। ईरान की ओर से साफ कर दिया गया है कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही आदेश चलेगा और आदेश की अनदेखी करने वाले जहाजों पर ईरान की ओर से हमले भी किए गए। अमेरिका चाह करके भी हॉर्मुज से ईरान का शिकंजा हटा नहीं पा रहा। हालांकि उसने इसके लिए हर तरह का पैतरा आजमा लिया, साम दाम दंड भेद हर तरह का प्रयास कर लिया, लेकिन नाकामयाबी ही हाथ लगी। यहां तक कि अमेरिका ने ईरान के तेल और गैस के कारोबार को प्रभावित करने के लिए खर्ग और साउथ पार्स जैसे अहम ठिकानों पर हमले भी किए। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी की, ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों को रोकना शुरू किया और हुक्म नहीं मानने वाले जहाजों पर हमले भी किए गए। सेंटकॉम का दावा है कि अब तक 50 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया जा चुका है। इसके अलावा 2 जहाजों को निष्क्रिय किया गया, जबकि 2 जहाजों पर सैन्य कार्रवाई की गई। खबर है
कि ट्रंप अब परमाणु प्रोग्राम की जगह केवल हॉर्मुज खुलने पर ही जंग खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन अब ईरान ने जो ऐलान किया उसने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। ईरान ने साल 2029 तक हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने से इनकार कर दिया है। ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद तेहरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि साल 2029 तक, यानी जब तक डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल खत्म नहीं होता, तब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा। ईरान ने ट्रंप प्रशासन के साथ भविष्य में किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया। ईरान ने साफ कहा है कि वो 20 जनवरी 2029 को ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल के खत्म होने तक इंतजार करेगा। ईरान की इस बात से अमेरिका के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ईरान का कहना है कि वो 2029 तक इंतजार करने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रंप के सामने किसी भी कीमत पर झुककर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी मीडिया और संसद अध्यक्ष बी गालिबाफ के सलाहकार माजिद शेकरी के एक बयान के अनुसार तेहरान अब ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक अपनी मौजूदा रणनीति जारी रखेगा। इसके साथ ही ईरान ने अपनी 3 पुरानी शर्तें भी दोहराई, जिससे ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शाकेरी के अनुसार ईरान का रास्ता ना तो सीधी जंग है और ना ही तत्काल समझौता, बल्कि ऐसी स्थिति बनाए रखना है जिसमें युद्ध भी ना हो और शांति भी पूरी तरह स्थापित ना हो। उन्होंने कहा कि इस माहौल में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत की सार्वजनिक रूप से पुष्टि करना सरासर बेवकूफी होगी। शाकेरी ने कहा कि अभी ईरान के लिए सबसे बेहतरीन और विजय रणनीति यही रही है कि तेहरान इनकार करे, अनिश्चितता बनाए रखे और रणनीतिक धैर्य दिखाए। IRGC की ओर से साफ कहा गया है कि अमेरिका की ओर से सभी शर्तें स्वीकार किए जाने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा। IRGC प्रवक्ता हुसैन मोहेबी ने कहा कि फिलहाल ईरान की रणनीति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तब तक बंद रखने की है जब तक अमेरिका उसकी सभी मांगों को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने इसे अब सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि युद्ध का मैदान बताया। बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए अपनी कुछ प्रमुख शर्तें भी रखी। इनमें करीब $300 अरब के मुआवजे की मांग, जब्त की गई संपत्तियों को अनफ्रीज किया जाना और अमेरिकी सेनाओं की वापसी शामिल है। तेहरान की ओर से साफ कहा गया है कि जब तक ईरान इन मांगों को नहीं मानता, तब तक बातचीत आगे बढ़ाना संभव नहीं है। ईरान ने युद्ध के दौरान हुए नुकसान के समझौते के उल्लंघन के लिए भी मुआवजे की मांग की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा था कि फिलहाल दोनों देशों के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही। हालांकि दोनों देश मध्यस्थों के जरिए एक दूसरे को संदेश भेज रहे हैं। अराक्ची का कहना है कि कुछ देश दोनों पक्षों के बीच दोबारा बातचीत शुरू कराने के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। साफ है कि ईरान दुनिया के इस लाइफलाइन पर कब्जा जमाकर उसे तड़पने पर मजबूर करना चाहता है ताकि अमेरिका पर भी दबाव पड़े और ईरान के आगे घुटनों पर वो आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और विस्फोट में अब बात करेंगे यूरोप की। यूक्रेन का रूस पर एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। वोरोनिश में यूक्रेनी ड्रोन का हमला देखने को मिला है। वाइल्ड बेरीज के लॉजिस्टिक हब पर बड़ा हमला किया गया और हमले के बाद लॉजिस्टिक हब में भीषण आग लगने की जानकारी भी मिल रही है। अंदर तक घुस करके हमले किए जा रहे हैं। अब ऐसे में वोरोनिश में यूक्रेनी ड्रोन का जो हमला हुआ उसकी वजह से वाइल्ड बेरीज के लॉजिस्टिक हब पर आग लगने की खबरें हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं इससे जुड़ी हुई।
ड्रोन हमले के बाद किस तरीके से ये लॉजिस्टिक हब आग के गोले में तब्दील हो गया है। दोनों ही देशों के बीच 4 साल से ज्यादा वक्त से ये युद्ध चल रहा है। कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये युद्ध सिर्फ आगे बढ़ के अब लड़ा जा रहा है। 1000 किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि रशिया हो या यूक्रेन एक दूसरे के देश में प्रवेश कर चुके हैं और फिर वहां से वो युद्ध लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर जो हमला किया वो वोरोनिश में किया है। तो ये तमाम तस्वीरें यूरोप से भी निकल करके आ रही है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध का मोर्चा खुला हुआ है तो यूरोप में भी अभी भी मोर्चा खुला हुआ नजर आता है। तो ये थी खबरें विस्फोट में आज की। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।